फोन से प्यार, अपनों से तकरार। बात हो रही फबिंग की, एक ऐसा साइकोलॉजिकल टर्म जो कि इजाद हुआ है फोन और स्नबिंग से, कि आप फोन के चक्कर में अपने लोगों को इग्नोर करते हैं और इस बीच दूरियां बढ़ती हैं और फिर उसके हजारों इम्प्लीकेशंस हैं। राइट, तो चर्चा को क्विकली आगे बढ़ाते हैं, कम समय होगा इसलिए छोटे छोटे जवाब। दीप्ति, ये बताइए, क्या फोमो का कभी आपको ऐसा लगता है कि अगर फोन नहीं देखा तो कुछ मिस हो जाएगा? आप देखिए, मैं अपना ही उदाहरण दे दूं यहाँ पे बैठे बैठे कि जैसे ब्रेक हुआ मैंने सबसे पहले अपना फोन देखा। ठीक है, ये मेरा वर्किंग टाइम है तो मेरे लिए देखना जरूरी है, लेकिन तब मैंने रियलाइज किया कि अभी इतनी इतनी बड़ी बड़ी बातें करी स्क्रीन पे 2 मिनट पहले, और जैसे ही वो बात खत्म हुई सब खत्म सीधे फोन में। क्या आपको भी लगता है कि समटाइम वो फोमो भी आता है कि भाई अगर मैंने नहीं देखा तो पता नहीं क्या क्या मिस हो जाएगा? और मैं एक्सेप्ट करता हूं कि ये होता है, मतलब ऑनेस्टी के साथ। बिल्कुल होता है। जैसे मैं अपने एग्जांपल दूं तो फोन हर जगह ले जाना कितना जरूरी हो गया है। जैसे किचन में अगर हम कुकिंग कर रहे हो तो एक टाइप का म्यूजिक चाहिए, ड्राइव कर रहे हो तो एक टाइप का म्यूजिक चाहिए, अगर हम रिलैक्स कर रहे हो इवन ऑन द मैट फॉर योगा, हमें एक स्पा वाली म्यूजिक की जरूरत है या एक माहौल क्रिएट करने की जरूरत है। तो हम लाइट्स जो है अपने स्मार्ट लाइट्स है उनको चलाते हैं मोबाइल से। तो अपने हर चीज में मोबाइल के थ्रू चलाने के लिए जो हमने स्मार्ट प्रोडक्ट्स खरीदे हैं, दे आर ऑल्सो अ रीजन कि वाई हम फोन से इतने जुड़े हुए हैं। मे बी हमने, जैसे निराली जी बता रही थी या शांके जी बता रही थी, कि अगर आपने खुद अवेयरनेस के थ्रू एक जेन मोड में अपना फोन डाल दिया या वर्क प्रोफाइल में मोड फोन डाल दिया, तो आप वर्क से रिलेटेड चीजें नहीं देखेंगे। बट उसके अलावा इतनी चीजें हैं कि अगर वो ना देखो तो आपके बहुत सारे काम, रोजमर्रा के काम ही नहीं हो रहे। तो फोन के बगैर तो पॉसिबल ही नहीं है। आई हैव टू सी द फोन। सो वो फोमो तो है। मैं इतना तो ख्याल रखती हूँ कि अगर किसी कोई अपडेट आ रहा है उस या नोटिफिकेशन है, उससे एक्साइटेड ना हो, उससे इंस्टिगेट होके आगे ना चलाओ। बट आई थिंक ऑपरेशंस फोन के ऐसे है कि हर राइट, पड़ाव में हमें उसकी जरूरत है। राइट। शंकी, तो फोन ने क्या किया है कि अपने एक इकोसिस्टम बना लिया जिसमें उसने चाहते ना चाहते हम सबको अंदर खींच लिया है। क्या हम लोगों को भी एक इकोसिस्टम बनाना होगा घर पे, ऑफिसेज में? डेफिनेटली, कि भाई कुछ देशों में शायद हुआ भी है और कुछ कंपनीज ने किया भी है कि आपके वर्किंग आवर्स के बियॉन्ड आपको मेल्स नहीं जाएंगे, आपको व्हाट्सएप नहीं जाएंगे, व्हाटएवर। क्या हमको भी अब इस तरह का एक इकोसिस्टम बनाने की जरूरत है? अदरवाइज तो फिर हम इससे कभी बाहर नहीं आएंगे। ओके, स्टेप 1 विपिन जी, सारा कंट्रोल आप पे स्टार्ट होता है। स्टेप 1, यू हैव टू फोकस ऑन हाउ यू विल कंट्रोल इट। मैं यहाँ पे एक क्विक सी चीज बताऊंगी जिसने मुझे हेल्प किया आपके दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए कि शायद उनको हेल्प करे। एक साइकोलॉजी रिसर्च हुई थी हेल्दी ईटिंग के लिए, और साइकोलॉजी रिसर्च में उन लोगों ने देखा कि अगर किसी को अनहेल्दी चीजें खानी कम करनी है तो वो अनहेल्दी चीज किचन में सबसे ऊपर वाली शेल्फ पे रख दीजिए। तो उसको लेने के लिए एक एफर्ट लगेगा क्योंकि दूर है नॉर्मल स्पेस में। जब आप अपने स्पेसेस में हैं, वर्क में, घर पे, अपने इकोसिस्टम में, फोन को आउट ऑफ रीच रख दीजिए। हम सबको पता है कि ऐसी कोई अर्जेंट काम नहीं कर रहे। आप अगर अपना स्क्रीन टाइम खोल के देखेंगे, सोशल मीडिया का टाइम 80% होगा, बाकी इंपॉर्टेंट बिल्स भरना और काम 10% भी नहीं होगा, विच इज अ फैक्ट। तो अगर आप अपने फोन को थोड़ा दूर रखेंगे, यू विल लीड बाय एग्जाम्पल। बहुत आसान है हम सबके लिए घर में सबको एजुकेट करना कि इससे ये होता है, वो होता है, ये नहीं करना चाहिए, बट स्टार्ट मॉडलिंग दैट बिहेवियर ना। आप शंकी जी, अगर होता उल्टा है। फोन तो अब ऐसी ऐसी जगह जाने लग गया जहां नहीं जाना चाहिए, लेकिन ठीक है, बट यू ये यू भी सी दैट चेंज, राइट? आप करोगे तो आपके बच्चे, आपकी वाइफ आपको देख के लर्न करेगी। शो इट इन योर एक्शंस, नॉट इन योर वर्ड्स। राइट, राइट। निराली, यस। आखिरी में कुछ आप कहेगी क्या? ये एक आध दो काम कर लिए जाएं जिससे थोड़ा शुरुआत तो हो। आई विल ओनली से कि इट्स वेरी सब्जेक्टिव। हर किसी के लिए अपने तरीके से अपना तोड़ बनाना जरूरी है। सो आई थिंक फर्स्ट स्टेप इज एक्नॉलेजिंग कि मुझे बदलाव की जरूरत है। द मोमेंट यू एक्सेप्ट दिस, आप अपने लिए एक नया सिस्टम तैयार कर सकते हो। एंड आई ऑलवेज एम्फसाइज, मैंने आपके पहले वाले शोज में भी यही बोला है कि इट हैज टू बी कलेक्टिव। क्योंकि ये चीज ऐसी है ना, इट्स लाइक यॉर्निंग। आप दूसरे को यॉर्न करते देखो, आप यॉर्न करोगे, दूसरे के हाथ में फोन राइट। दिख गया, आपको अपना फोन याद आएगा। तो अगर आप कलेक्टिवली करो with everyone, then it works. Like small example, I had gone to a restaurant, वहां पे clearly लिखा था फूड टेबल पे नो मोबाइल्स अलाउड। अब मैंने ऐसे आफ्टर द फूड आई वेंट एंड स्पोक टू देम एंड दे सेड, आई आस्क्ड देम कि आपका फुटफॉल कम हुआ क्या बिकॉज यू आर नॉट अलाउिंग मोबाइल्स? एंड दे सेड यस, वी ओनली हैव सीनियर सिटीजंस कमिंग। हमारा यंग क्राउड कम हो गया है। बट इफ एवरी होटल स्टार्ट्स डूइंग दिस,
they will not have a problem. That is the power of collective work. So Right. we need to move towards that. And ये तभी होगा जब हम acknowledge करेंगे, या तो जब कोई कड़ा कानून आएगा, उसके बीच का कोई solution नहीं है. So for हाँ, self, कुछ देशों ने पहचाना है इस चीज़ों को. फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया ने बात रखी दी है कि हम अपने 16 इयर्स तक के बच्चों को, Correct. मतलब वो दूसरे दिशा में है कि हम उनको फ़ोन यूज़ नहीं करने देंगे या उनको सोशल मीडिया से दूर रखेंगे. तो वो समझ रहे हैं कि ये चीज़ कितनी इंगेजिंग है या कितनी डैमेजिंग है. तो वो बात हमको भी समझनी चाहिए. अब वहाँ कानून के तौर पे आ जाएगी अलग बात है, लेकिन हम कानून का इंतज़ार करें उससे बेहतर है कि थोड़ा एक्नॉलेजमेंट, जो यही पूरे इसका सार हो सकता है, हल्का सा भी एक्नॉलेज करें, हल्का सा भी उस चीज़ को समझें, थोड़ा थॉट दें, तो शायद वहीं से छोटी सी इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगी. बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही. वक्त वक्त पे हम ये बातें करते रहेंगे, शायद बात करने से ही बात आगे बढ़ेगी. फिलहाल के लिए आप सबका धन्यवाद. नमस्कार.